साल 2017 इस दुनिया के सबसे ख़तरनाक सालों में से एक था, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हुआ ये था, फेसबुक के इंजीनियर्स एक बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने के चक्कर में लगे थे। चैटबॉट होते हैं ना, जिसको आपने शायद यूज़ भी किया हो, जो आप यहाँ से मैसेज करोगे और वहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप एक्चुअली मशीन से बात करते हो जो हेलो हाय करके एकदम इंसानों की तरह बात करता है। तो फेसबुक ऐसे चैटबॉट्स बनाने के चक्कर में लगे थे जो सिर्फ हाय हेलो बोल कर नहीं, बल्कि हंस के, रो के, नाराज़ हो के, गुस्सा करके इंसानी आवाज़ में लोगों से बात कर सके। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक बहुत ही इंटेलिजेंट डेवलपर के मन में एक आइडिया आया कि चलो दो बॉट्स, यानी दो इंसान नहीं, दो बॉट्स को ही आपस में ही बात कराया जाए। उन्होंने बॉट्स का नाम रखा बॉब और एलिस, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से दोनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में बात क्या किया, उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल्स हैव जीरो टू मी, जीरो टू मी, जीरो टू मी, डॉट डॉट डॉट। फिर बॉब ने बोला, यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव अ बॉल, टू मी, डॉट डॉट डॉट। फेसबुक के इंजीनियर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। बाद में बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये दोनों तो अपने आप में एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके थे और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर ये बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक अलग और अजीब सी इंटेलिजेंस आ गई थी। न्यू लैंग्वेज यानी नया भाषा को बनाना एक बहुत ही आम बात नहीं है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं, जैसे कि इंसान। कंप्यूटर्स ने अपने आप ही एक अलग लैंग्वेज डेवलप किया जो कि प्रोग्राम के दुनिया में इम्पॉसिबल है, पर ये हुआ, ये सच में हुआ। अगर आप चिंपांजी को भाषा बनाने बोलो तो वो नहीं कर पाएगा, बट ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होने के बावजूद भी इंसानों को बिना पता चले अपने आप ही एक लैंग्वेज डेवलप कर लिए। अपने आप ही आर्टिफिशियल न्यूरल पावर की मदद से एक नया भाषा बना लिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद न्यूज़ में ये पता चला कि फेसबुक ने कुछ मजबूरी की वजह से इस प्रोग्राम को बंद कर दिया और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। ना जाने क्या होता अगर वो उस दिन उस कंप्यूटर को बंद नहीं कर पाते हैं। उस कंप्यूटर को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंजीनियर्स को लगा कि ये कंप्यूटर्स कोड टू कोड कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन गए हैं और वो कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ये सबसे डरावनी घटना थी। क्या होगा अगर कंप्यूटर्स इंसानों की तरह खुद ही सेल्फ अवेयर हो जाएं और बातों को समझने लगें? क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के समान इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन जाए? क्या वो इंसानों पर राज कर सकेंगे? सिर्फ इंसान नहीं, वो तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम या रोबोट जो खुद सोच सकता है और खुद ऐसे ऐसे काम कर सकता है कि कोई इंसान भी नहीं कर पाता है। और ये सब कोई बहुत ही दूर सालों की बात नहीं, ये सब आ चुका है आज के समय में। ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है और उस गति का अंदाज़ा भी नहीं है कि जिस गति से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में डेवलप हो रहा है। शायद आपको पता ना हो, पर आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर समय यूज़ करते हो, हर समय। एलेक्सा, एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब और कुछ नहीं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपकी ज़िंदगी को किस तरह कंट्रोल करता है। आप जब फेसबुक पे किसी पेज को लाइक करते हो, मान लो आपने कॉमेडी पेज को लाइक किया, तब आप ये नोटिस करते होंगे कि उसी तरह के सिमिलर कॉमेडी पेजेस को फेसबुक आपको रिकमेंड करता होगा, और जिस तरह के वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो उसी तरह के और वीडियो यूट्यूब आपको होम पेज पे रिकमेंड करता होगा। मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग किए हो और आपने एक कैमरा ख़रीदा है, तो उसी तरह के सिमिलर कैमरा और उसी तरह के प्रोडक्ट्स आपको उस वेबसाइट पे दिखाए जाएंगे। आपको क्या पसंद है, आप क्या खरीदते हो, ये उस वेबसाइट या उस ऐप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैक करते हैं और वो आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट्स ला देते हैं जिसे आपने कभी खरीदने का सोचा होगा। इस चीज़ को मशीन लर्निंग कहते हैं। हालांकि कंप्यूटरी दिमाग हम इंसानों के बहुत ही काम आते हैं, बट यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एक लॉ है जिसे मोर्स लॉ कहते हैं।
ये लॉ ये कहता है कि हर 1 से 2 साल में दुनिया भर में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं कंप्यूटर पार्ट्स में, वो सब डबल हो जाएंगे। जब से पहला कंप्यूटर बना तब से लेकर आज तक ये लॉ सच ही हुई है। ऐसी तबाही मचाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक तो हमारे बीच में नहीं है, पर ये विचारकों का कहना है कि ये कभी भी अगले 50 सालों के अंदर हमारे बीच आ सकती है। कई विचारक तो ये भी कहते हैं कि ये महज 10 या 20 साल के अंदर हमारे बीच आ सकती है। हम उस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो सबसे बड़े साइंटिस्ट लोग हैं इस दुनिया में, जो कि टेक्नोलॉजी को सेव करते हैं और हमारे आने वाली दुनिया का अध्ययन करते हैं। उनमें से ज़्यादातर रिसर्चर ये कहते हैं कि AI हमारे दुनिया की सबसे डरावना चीज़ है और सबसे भयंकर चीज़ है जो अभी तक बनी है। ये हमारे सिविलाइजेशन का आज तक का सबसे बड़ा खतरा होगा। सर स्टीफन हॉकिंस ने अपने जीवन में एक बार नहीं कई बार ये कहा था कि AI वुड एंड मैनकाइंड। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह समझते हैं उन्होंने ऐसे कई स्टेटमेंट कहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा। अगर हमने कंप्यूटरी दिमाग का कंट्रोल खो दिया तो इस दुनिया में एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई जो कि कंप्यूटर्स और इंसानों के बीच होगी, एक लड़ाई जिसे इंसान कभी भी नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि अगर कंप्यूटर्स आपस में अपना ही एक भाषा बना सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं, ये सब मिलाकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट AI बना तो वो इंसानों के दिमाग से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा और इंटेलिजेंट भी। पूरी दुनिया में इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग किसी भी प्राणी या चीज़ में नहीं होता, पर अगर कंप्यूटर ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। हम लोग चाहे कोई भी तरीका आजमा लें, कितनी भी कोशिश करें इन रोबोट्स को रोकने का, पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम्स ज़्यादा होगी। ये कुछ ऐसा ही होगा कि एक चींटी इंसान से लड़ रही हो। यहाँ चींटी हम लोग इंसान हैं और वो इंसान यहाँ रोबोट है। अगर कंपेयर करें तो आप लोगों को ये फैक्ट तो पता ही होगा कि जितने जीव और प्राणी इस दुनिया में रहते हैं उन सब में से सबसे सुपीरियर हम इंसान ही हैं, इंटेलिजेंस के मामले में भी और बाकी चीज़ों के मामले में भी। और इसीलिए इंसान सालों से धरती पर राज करते आया है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अगर इंसान और ऐप को हम लोग कंपेयर करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐप्स इंसानों के बहुत ही करीब हैं। अगर बुद्धि के मामले में बात करें तो अगर ऐप की इंटेलिजेंस 55 है तो इंसानों की इंटेलिजेंस 60, यानी दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है और वो छोटा सा गैप ही बहुत कुछ बदल देता है। हम लोग इतने सुपीरियर बन चुके हैं कि हम लोग इतनी ऊंची ऊंची इमारत खड़ा कर सकते हैं, कोई भी औजार बना सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बंदर और ऐप्स इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा स्मार्ट काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इस धरती पर रहने वाली सारी जीवित प्राणियों के इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो सबसे कम 1 पॉइंट मिलेगा चूहा को, डॉल्फिन्स को मिलेगा 4, चिंपांजीस को मिलेगा 7 और इंसान जिनकी बुद्धि चिंपांजी के थोड़े ही करीब है उन्हें मिलेगा 9। और शायद ये सुन के आपके कानों से धुआं निकलने लगे कि अगर इस पॉइंट की लिस्ट में अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो उसको वूपिंग 1000 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, और ये पॉइंट उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसे सिर्फ 9 पॉइंट ही मिला, इसलिए क्योंकि दिमाग का साइज लिमिटेड है जो कि इस हड्डी स्कल के अंदर मौजूद है। इसीलिए जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में ही आ सकते हैं, लिमिटेड स्पेस के चलते। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है। दिमाग तो न्यूरॉन्स के चलते चलता है, बट कंप्यूटर्स के अंदर अनलिमिटेड पावर आ सकती है। आज से 1000 सालों के बाद जब प्रोसेसर की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाएगी तब वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर को एक्सेस कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, वर्चुअली अनलिमिटेड। मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ना भी हम लोग के लिए डेंजरस होगा। कंप्यूटरी दिमाग जितना चाहे उतना पावर अपने अंदर ले सकेगा। और आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर की कम्युनिकेशन लाइट की स्पीड से होती है, जो कि है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
और जो इंसानी दिमाग है उसके अंदर की न्यूरॉन की कम्युनिकेशन स्पीड सिर्फ 400 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। अगर इस स्पीड से वो आपस में बात कर पाएंगे तो वो आराम से जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो बना लेंगे। फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, पर अगर अभी की बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना है। पर ध्यान से सुनो, कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से अगर 1% भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाए तब उस इवेंट को कहेंगे सिंगुलैरिटी। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होगी, जो कि इंसानों की एंड की शुरुआत होगी। अभी तक के जो एआई हैं वो एक बाउंड्री के अंदर रह के काम करते हैं, जैसे कि कुछ नई चीज़ों को सर्च करके फाइंड करना, आपकी बात मानना, या आपको क्या नेक्स्ट खरीदना चाहिए उसे रिकमेंड करना। पर ये धीरे धीरे बहुत ही तेज़ रफ्तार से विकसित हो रही है। विकसित मीन्स हम लोग खुद इन्हें डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर। आपके मन में ये बात तो ज़रूर आती होगी कि उस टाइम के खतरनाक एआई कब तक हमारी दुनिया में आ सकते हैं। विचारकों का ये कहना है कि ये करीब 2040 तक हो जाएगा, या कुछ विचारक तो ये भी कहते हैं कि ये 2030 तक भी आ सकता है। आपके मन में ये भी बात आती होगी कि ये इतनी जल्दी कैसे डेवलप हो जाएगा। तो आप इस चार्ट को देखो, दुनिया ऐसी नहीं है कि वो ग्राफ धीरे से उठा और धीरे धीरे उठ रहा है, एकदम भयानक कर्व बना है। और ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी के कुछ सालों में ही हुई है। टेक्नोलॉजी के इतिहास में हमने जितने भी तरक्की की है उसमें से ज़्यादातर तरक्की अभी के कुछ 50 सालों के अंदर ही की गई है। ज़्यादातर कंप्यूटर रिसर्चर ये कहते हैं कि जो सिंगुलैरिटी है, कंप्यूटर्स के इंसानों के दिमाग से ऊपर उठना, ये ज़रूर होगा ही होगा। पर एक्चुअली क्या होगा जब कंप्यूटर्स इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे? तो इसका आंसर ये है, इंसानियत को इसका आंसर नहीं पता, पर थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंस ये कहता है कि कंप्यूटरी दिमाग जब इंसानी दिमाग से ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट हो जाएगा तब दो चीज़ें हो सकती हैं। केस 1, या तो इंसान इस धरती से लुप्त हो जाएगा कंप्यूटर्स की मनमानी के चलते, या केस 2, इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एक्चुअली जब इंटेलिजेंस बढ़ेगी तो वो इंटेलिजेंस अच्छे कामों के लिए यूज़ होगा या बुरे काम के लिए, ये हमें नहीं पता। अगर वो रोबोट्स अपने अंदर इमोशंस को डेवलप करेंगे तो वो ज़रूर इंसानों की मदद करेंगे। और जैसे कि वो अगर बुरे रोबोट्स बन गए, वो इंसानों को ख़त्म करना चाहें तो वो चुटकियों में इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। तो यही दोनों केस हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। वीडियो को अब तक देखने के लिए शुक्रिया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।